के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणेश भगवान के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हर हर महादेव गुरु भाई बहनों। एक गांव में एक भोला नाम का लड़का रहता था। वह अपने माँ के साथ रहता था। उसकी माँ विधवा थी। किसी भी तरह काम करके उसकी माँ अपना और अपना बेटा का पेट पालती थी। भोला बड़ा हो चुका था, लेकिन वह कुछ भी काम नहीं करता था। वह बहुत ही आलसी था। उसको कुछ भी काम करने में मन नहीं लगता था। वह भर दिन घर में सोए हुए रहता था, कहीं बाहर भी नहीं जाता था। उसकी माँ कभी कभी गुस्से में आकर बोल देती थी, इतना बड़ा हो गया है और कुछ काम धंधा नहीं कर रहा है। हम बूढ़ी होकर तुमको खिला रहे हैं, बेटा लोग क्यों पालता है कि बुढ़ापा में सहारा बने, कमा कर खिलाए, और तुम तो घर पर बैठे रहता है और हम ही तुमको कमा कर खिलाते हैं बूढ़ी होकर। फिर भी उसको कुछ भी असर नहीं पड़ता है। इस कान से सुनता था, उस कान से निकाल देता था। वह भोला था से एकदम भोला ही था। कोई दो बात कह देता था, फिर भी वह बुरा नहीं मानता था, क्योंकि वो उसे बैठ के खाने का आदत था और खाना भी बहुत खाता था। एक दिन उसकी माँ शिव चर्चा में गई और वापस आने पर अचानक उसको तबीयत खराब हो जाता है, इसलिए वह काम पर नहीं जाती है। उसके घर में एक भी दाना नहीं था खाने के लिए। गुस्से में आकर भोला पर बहुत बोलती है, इतना बड़ा हो जाने पर भी तुम बैठकर खाने के लिए सीख गया है। आज तो घर में कुछ भी अनाज नहीं है तो हम क्या बनाएं? इससे अच्छा तो तुम कहीं जाकर डूब मरो, मेरे घर से निकल जाओ, मैं बिना बेटा का ही रहूंगी। भोला उस दिन अपनी माँ के बात को दिल पर ले लेता है और उसको बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए वह घर छोड़कर चला गया। रास्ते में जाते जाते सोच रहा था कि हम कहाँ जाएंगे, क्या काम करेंगे, क्या खाएंगे। यही बात सोच रहा था कि उधर से एक आश्रम के सभी साधु लोग शंकर भगवान के जयकारा बोलते हुए दूसरे आश्रम में जा रहे थे। भोला भी वही भीड़ में घुस गया और शंकर भगवान के जयकारा बोलने लगा। बोलते बोलते वही साधु लोग के साथ जाने लगा। सभी साधु लोग एक आश्रम में पहुंच गए और साथ ही साथ भोला भी पहुंच गया। उस आश्रम के महंत जी बोलते हैं, बेटा तुम कौन हो और कहां से आ रहे हो? तुम तो इस आश्रम के नहीं लगते हो, तुम्हारा कपड़ा भी दूसरा है। भोला कहता है, बाबा हम अपने घर छोड़कर चल आए हैं और इसी आश्रम में आज से रहेंगे और शिव गुरु के भक्ति भाव करेंगे। भोला मन ही मन शिव गुरु को बहुत मानता था, क्योंकि उसकी माँ शिव गुरु में रहती थी, चर्चा में जाती थी। वह तो पूजा पाठ नहीं करता था, लेकिन मन ही मन शिव गुरु को बहुत मानता था, इसलिए वह आश्रम में रहने के लिए तैयार हो गया था। वही आश्रम में रहने लगा और पूजा पाठ करने लगा। उस आश्रम में सभी लोग जो दान दक्षिणा देते थे, भगवान जी पर फल चढ़ाते थे, वही सब खाकर भोला रहता था। उसको तो बैठ के खाने का आदत था। सुबह उठता, नहा धोकर शंकर भगवान के पूजा पाठ करता और जो फल रहता था वह भर पेट खा लेता और जाकर सो जाता। एक दिन गुरु बहना जब भोला सोकर उठता है तो क्या देखता है, उस दिन आश्रम में खाना नहीं बन रहा था, क्योंकि उस दिन एकादशी था। एकादशी के दिन सभी साधु संत एकादशी के उपासना करते हैं।
इसलिए उस दिन आश्रम में खाना नहीं बन रहा था। सब लोग भूखे थे कि शाम को शंकर भगवान के पूजा पाठ करके कुछ खाएंगे। भोला महंत जी से पूछता है, बाबा आज क्या हुआ? आश्रम में खाना नहीं बन रहा है, आज हम लोग क्या खाएंगे? महंत जी कहते हैं, बेटा आज एकादशी का व्रत है, हम सभी लोग एकादशी का व्रत रखते हैं। भोला तो सोचने लगा कि हम एकादशी का व्रत कैसे रखें, हमको से तो भूख बर्दाश्त नहीं लियाता है, हम तो भूख से ही मर जाएंगे। वह कहता है, बाबा हमसे नहीं सहा जाएगा, हमको बहुत भूख लगता है, हम तो भूखे ही मर जाएंगे। महंत जी कहते हैं, एक काम करो भोला, तुम भंडार घर में जाओ और 1 किलो आटा ले लो, कुछ आलू ले लो और नदी के किनारे जाकर तुम लिट्टी लगा लेना और खा लेना, क्योंकि आज तो आश्रम में कुछ खाना नहीं बनेगा, यहाँ पर आग तक नहीं जुटता है। भोला वही काम करता है गुरु बहना। भंडार घर में जाकर 1 किलो आटा ले लेता है, कुछ आलू ले लेता है और गंगा जी के किनारे जाकर गंगा जी में से पानी भरकर लाता है, आटा सानता है और लिट्टी बना लेता है। 1 किलो आटा में 3 ही लिट्टी बनाया था। कहता है, 1 लिट्टी शंकर भगवान को दे देंगे और 2 लिट्टी हम खा लेंगे। महंत जी कहे थे कि बेटा तुम खाने से पहले ठाकुर जी के भोग लगाकर ही खाना। लिट्टी गढ़ने के बाद इधर उधर से कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर लेता है, वही लकड़ी के आग पर लिट्टी सेक लेता है और उसमें आलू डाल देता है, उसमें चोखा पक जाता है तो सोचता है कि अब लिट्टी चोखा खा लेते हैं, पहले ठाकुर जी का भोग लगा देते हैं, उसके बाद हम खा लेंगे। तो गुरु बहना भोला लिट्टी और चोखा अपने आगे लेकर बैठ जाता है और कहने लगता है, आव आव महादेव भोग लगाव महादेव, आव आव महादेव भोग लगाव महादेव। इतना कहने के बाद शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। भोला के आवाज सुनकर सोचते हैं कि चलते हैं भोला के साथ लिट्टी खाने। उधर से माता पार्वती आ जाते हैं और कहते हैं, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती हम पृथ्वी लोक पर जा रहे हैं, मेरा एक भक्त है, वह हमें पुकार रहा है। गंगा जी के किनारे लिट्टी और चोखा बनाकर रखा हुआ है और भोग लगाने के लिए बुला रहा है, जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक वह नहीं खाएगा। माता पार्वती कहते हैं, प्रभु तब तो हम भी चलेंगे लिट्टी चोखा खाने, पृथ्वी लोक पर गए हुए बहुत दिन हो गया है, लिट्टी चोखा तो बहुत ही अच्छा खाना है, हमको भी खाने का मन करने लगा। शंकर भगवान कहते हैं, ठीक है पार्वती तो चलिए चलते हैं। शंकर भगवान और माता पार्वती दोनों आते हैं पृथ्वी लोक पर, वही गंगा जी के किनारे जहाँ पर भोला बैठा था। भोला सोचता है कि वो हम तो 3 ही लिट्टी लगाए थे कि एक शंकर भगवान के दे देंगे और 2 लिट्टी हम खा लेंगे, लेकिन शंकर भगवान तो माता पार्वती को साथ में लाए हैं, तो 1 लिट्टी माता पार्वती को भी देना पड़ेगा, तो 1 लिट्टी हमको बच जाएगा, तो 1 लिट्टी से मेरा क्या होगा, मेरा तो पेट भी नहीं भरेगा। फिर भी वह 1 लिट्टी शंकर भगवान को और 1 लिट्टी माता पार्वती को दे देता है और 1 लिट्टी अपने खा लेता है। 1 लिट्टी से तो भोला का पेट नहीं भरा था, वह लिट्टी खाकर आश्रम में चला आया और मन उदास किए हुए था। महंत जी कहते हैं, क्या हुआ भोला, तुम इतना उदास क्यों हो?
तुम तो खाना खा लिया फिर भी उदास हो, क्या बात है हमें बताओ। भोला कहता है, महंत जी मेरा पेट नहीं भरा है, हम शंकर भगवान को बुलाए थे भोग लगाने के लिए, तो साथ में माता पार्वती भी चल आए और हम 3 ही लिट्टी लगाए थे तो 1 लिट्टी हम खाए, इससे मेरा पेट नहीं भरा। महंत जी सोचते हैं कि भोला जरूर झूठ बोल रहा है, क्या शंकर भगवान आएंगे लिट्टी खाने। महंत जी कहते हैं, अच्छा कोई बात नहीं है भोला, अब तो दोपहर हो गया है और तुरंत शाम हो जाएगा। शाम के समय भंडारा में प्रसाद बनेगा तो तुम खा लेना। शाम के समय भंडार घर में खीर का प्रसाद बनता है और भोला पूरा भर पेट खाता है। ऐसे ही रहते रहते फिर अगला महीना में एकादशी का व्रत आया। फिर भोला सोकर उठता है तो देखता है कि आज भी खाना नहीं बन रहा है। महंत जी से जाकर पूछता है, महंत जी आज क्या हुआ, आज खाना क्यों नहीं बन रहा है। महंत जी कहते हैं, बेटा आज भी एकादशी का व्रत है और हम लोग एकादशी का व्रत रखे हैं, इसलिए खाना नहीं बन रहा है। तो भोला कहते हैं, बाबा हम क्या करें, हम तो नहीं व्रत रखेंगे। तो महंत जी कहते हैं, ठीक है भोला, तुम वैसे ही गंगा के किनारे जाकर लिट्टी और चोखा बनाकर खा लेना। भोला कहता है, बाबा उतना से पेट हमको नहीं भरता है, आज हमको ज्यादा चाहिए आटा। महंत जी कहते हैं, ठीक है आज तुम 5 किलो आटा ले लेना और आलू ले लेना, जाकर लिट्टी चोखा बनाकर खा लेना। भोला गंगा जी के किनारे जाता है और आटा सान कर लिट्टी गढ़ने लगता है। इस बार भोला 5 लिट्टी लगाया और अगल बगल से लकड़ियां चुनकर लिट्टी सेक लेता है और चोखा बना लेता है। बनाने के बाद अपने सामने रख कर कहने लगता है, वह सोचता है कि इस बार तो 5 लिट्टी लगाए हैं, एक शंकर भगवान के दे देंगे और साथ में माता पार्वती आते हैं तो एक उनको दे देंगे और 3 लिट्टी हम खा लेंगे। फिर शंकर भगवान को बुलाने लगता है, आव आव महादेव भोग लगाव महादेव, आव आव महादेव भोग लगाव महादेव, आव आव माता पार्वती भोग लगाव माता पार्वती, आव आव माता भोग लगाव माता। तभी कैलाश पर्वत पर बैठे शंकर भगवान और माता पार्वती सुनते हैं तो कहते हैं कि चलिए आज भोला फिर से हम दोनों को बुला रहा है। पार्वती कहते हैं कि ठीक है प्रभु चलिए। उस दिन तो भोला बहुत ही स्वादिष्ट लिट्टी लगाया था, खाने में तो आनंद आ गया था। दोनों पृथ्वी लोक पर जा ही रहे थे कि गणेश भगवान पूछते हैं, पिताजी कहाँ जा रहे हैं, हम भी चलेंगे, हम भी पृथ्वी लोक के खाना खाएंगे लिट्टी चोखा की कैसा रहता है। शंकर भगवान कहते हैं कि ठीक है चलो, आज तुम भी खाकर देख लेना कि भोला कितना स्वादिष्ट लिट्टी बनाता है। तीनों गंगा जी के किनारे आते हैं। तीनों को देखकर भोला फिर सोचने लगता है कि उस समय तो शंकर भगवान के बुलाए थे तो माता जी आए थे और इस बार बुलाए दोनों को तो अपने बेटे को भी साथ में लेकर आए हैं। मेरे पास 5 ही लिट्टी है। फिर सोचता है कि अच्छा 1 लिट्टी दे देंगे शंकर भगवान के और 1 लिट्टी दे देंगे माता पार्वती के और 1 लिट्टी दे देंगे गणेश भगवान के और मेरे लिए 2 लिट्टी बच जाएगा तो हम 2 लिट्टी खा लेंगे। तीनों को 1-1 लिट्टी दे देते हैं। लिट्टी खाने के बाद शंकर भगवान से कहते हैं गणेश भगवान, पिताजी हमको लिट्टी बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है, 1 लिट्टी हम और खाएंगे। तो शंकर भगवान कहते हैं,
भोला, एक लिट्टी तुम और दे दो इसको, बहुत ही अच्छा लग रहा है, यह तो बालक है। तो भोला एक लिट्टी और दे देता है गणेश भगवान के। सोचता है कि वो इतना मेहनत से लिट्टी लगाते हैं और मेरे खाने के लिए एक ही लिट्टी बचता है। मेरा पेट तो खाली ही रह जाता है, मेरा पेट नहीं भरता है। तीनों भगवान लिट्टी खाने के बाद अपना कैलाश पर्वत पर चल जाते हैं और भोला एक लिट्टी खाकर फिर आश्रम में चला जाता है। फिर उदास मन किए हुए था तो महंत जी कहते हैं, इस बार क्या हुआ भोला, इस बार तो तुम 5 किलो आटा लेकर गया था, इस बार भी तुम्हारा पेट नहीं भरा क्या? भोला कहता है, नहीं बाबा, आप कह देते हैं कि ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद ही खाना, तो हम बुलाते हैं तो वह अकेले नहीं आते हैं। इस बार तो अपने बेटे को भी लेकर आए थे, इस बार भी हम एक ही लिट्टी खाए हैं। महंत जी फिर सोचते हैं कि कैसे यह हो सकता है कि भगवान लिट्टी खाने आएंगे, भोला जरूर न जरूर झूठ बोल रहा है। फिर भी वह कुछ नहीं कहते हैं ठीक है भोला, शाम के तुम खा लेना। 1 महीना के बाद फिर एकादशी का व्रत आता है। उस दिन भी भोला सोकर उठता है तो देख रहा है कि खाना नहीं बन रहा है, क्या खाएंगे? फिर महंत जी से पूछता है कि बाबा, आज भी एकादशी का व्रत है? बाबा कहते हैं कि हाँ बेटा, आज भी एकादशी का व्रत है, तुम जाओ और गंगा जी के किनारे फिर से लिट्टी चोखा बनाकर खा लेना। भोला कहता है, बाबा इस बार हमको 1 किलो या 5 किलो आटा से काम नहीं चलेगा, हम भूखे ही रह जाते हैं। इस बार हम 1 बोरा आटा ले जाएंगे और 1 बोरा आलू ले जाएंगे। महंत जी कहते हैं कि ठीक है, तुम लेकर जाओ। भोला आटा और आलू लेकर गंगा जी के किनारे चल जाता है। महंत जी भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और महंत जी के साथ में 2-4 और साधु लोग जाते हैं कि देखते हैं भोला क्या सच बोलता है कि यह झूठ बोलता है कि शंकर भगवान आते हैं वहाँ। आज हम छुप कर देखेंगे। गंगा जी के किनारे जाकर भोला कहता है, आज हम अपने से लिट्टी नहीं बनाएंगे, इतना लिट्टी बनाते हैं और हम नहीं खाते हैं, आधा पेट ही रह जाता है मेरा भोजन। इस बार तो हम भगवान जी से ही लिट्टी बनवाएंगे। तो शंकर भगवान और माता पार्वती को बुलाता है। शंकर भगवान और माता पार्वती आ रहे थे तो गणेश भगवान भी साथ में आ गए। वहाँ पर गंगा जी के किनारे आकर माता पार्वती कहते हैं, भोला इस बार तुम लिट्टी नहीं लगाया है और लिट्टी लगाने से पहले ही हमको बुला लिया। भोला कहता है, इस बार हम लिट्टी नहीं बनाएंगे, मेरा हाथ दुखने लगता है और हम भूखे ही रह जाते हैं। इस बार आप लिट्टी बनाएंगे और हम खाएंगे और आप सब लोग खाइएगा। तो माता पार्वती कहते हैं, ठीक है भोला, इस बार हम लिट्टी बनाते हैं। माता पार्वती लिट्टी बनाने लगते हैं। लिट्टी बन जाने के बाद उसमें से इतना अच्छा सुगंध आने लगता है कि पूरा ब्रह्मांड में इनका सुगंध फैल जाता है और सभी देवी देवता कहते हैं कि इतना अच्छा सुगंध कहाँ से आ रहा है। सब भगवान सुगंध लेते लेते वही गंगा जी के किनारे चल आते हैं। भोला फिर सोचने लगता है, ओह इतना आटा लेकर आए हैं, फिर भी लगते हैं कि इस बार भूखे ही रह जाएंगे, क्योंकि 1 बोरा ही आटा था और इतना सब देवी देवता लोग आ गए। इस बार तो लगता है कि एक भी लिट्टी नसीब नहीं होगा। माता पार्वती कहते हैं कि तुम घबराते क्यों हो भोला, तुम चुपचाप देखते रहो, इस बार तुम चाहे जितना लिट्टी खाओगे खा लेना, इस बार लिट्टी कम नहीं होगा। माता पार्वती सभी देवी देवताओं को लिट्टी
खिलाने लगते हैं। इतना सभी देवी देवता के खाने के बाद भी लिट्टी कम नहीं होता है और बढ़ते ही जा रहा था। सभी देवता लोग लिट्टी खाकर अपने अपने वापस चल जाते हैं। पार्वती कहते हैं, भोला आज तुम पहले खाओ, तुम चाहे जितना लिट्टी खाओगे खा सकते हो। भोला उस दिन पूरा भर पेट लिट्टी खाया, फिर भी लिट्टी कम नहीं हुआ, क्योंकि यह तो माता पार्वती का बनाया हुआ लिट्टी था। उनके शक्ति से इतना स्वादिष्ट लिट्टी बना कि सभी लोग तारीफ करने लगे और लिट्टी भी खत्म नहीं हुआ। लिट्टी खाने के बाद माता पार्वती कहते हैं, भोला तुम जो मांगना चाहते हो वह मांग लो, हम तुमसे बहुत ही खुश हूँ। तो भोला अपने पहले के सारी बात बताने लगा, हम कितना गरीब थे और मेरा दिन कैसे गुजरता था। सब बात बताने के बाद शंकर भगवान और माता पार्वती कहते हैं, ठीक है भोला तुम अपने घर जाओ और आज के बाद से तुम्हें कमाने का कोई भी जरूरत नहीं रहेगा और तुम्हारी माँ को भी नहीं, और तुम्हारी जिंदगी आज से हंसी खुशी बीतेगा। इतना होने के बाद पेड़ के पीछे से महंत जी और सभी साधु लोग देख रहे थे। वह शंकर भगवान और माता पार्वती के सामने आकर खड़ा हो जाते हैं। कहते हैं, भगवान जी हम आपको इतना पूजा पाठ किए लेकिन आज तक कभी हमें दिखाई नहीं दिए, लेकिन आज भोला के कारण आपसे हमें दर्शन हुआ। हमें क्षमा कर दीजिए भगवान जी, हम तो भोला पर सोच रहे थे कि यह झूठ बोल रहा है, इसलिए हम छिप कर देख रहे थे, इसी कारण आपसे दर्शन भी हो गया। सबके आशीर्वाद देकर शंकर भगवान और माता पार्वती अपने कैलाश पर्वत पर चल जाते हैं। भोला और भोला के साथ साधु संत सब अपने अपने आश्रम में चल आते हैं। एक दिन भोला कहता है महंत जी से, वाह अब हम अपना घर जाना चाहते हैं, बहुत ही दिन हो गया मेरी माँ से मिले हुए। मेरी माँ पता नहीं कैसे होगी, कैसे रह रही होगी। उस वक्त तो हम गुस्से से वहाँ से निकल गए थे। महंत जी कहते हैं, ठीक है बेटा जाओ और अपने माँ से मिल लो और जब भी तुम आना चाहते हो आ सकते हो। वहाँ से भोला अपने घर चल आता है और घर आकर सोचता है कि मेरा झोपड़ी तो यहीं पर था, पता नहीं कहाँ चल गया। यहाँ तो एक बहुत ही सुंदर बंगला हो गया। तभी उसी घर में से उसकी माँ निकलती है और अपने बेटे को देखकर गले से लगा लेती है और कहती है, बेटा तुम कहाँ चल गया था? हम तो उस समय गुस्से में आकर बोल दी थी और गया तो इतना दिन के बाद लौट रहा है। माँ के बात को इतना बुरा लगना नहीं चाहिए, माँ तो कुछ भी बोल सकती है। भोला कहता है, हमसे गलती हो गया माँ, हमें माफ कर दो, अब से हम आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। अब भोला के पास सुंदर घर और खूब सारा धन दौलत हो गया था शिव जी के कृपा से। अब उसको कमाने का भी जरूरत नहीं था, वह जैसा चाहता था वैसा हो गया था। बैठे बैठे खाने के लिए मिल रहा था उसको। दोनों माँ और बेटा हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो गुरु भाई बहना तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव गुरु भाई बहना।